छात्रगण, सिविल सर्विसेज मैथिली की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अपनी कक्षा में हिंदी बोल के प्रारंभ करता हूँ। कक्षा तो ये मैथिली की है, पर किसी पर्टिकुलर डे की कक्षा का विषय वस्तु क्या है ये अन्य भाषाभाषी छात्र भी समझ सकें, इसीलिए मैं क्लास को हिंदी से प्रारंभ करता हूँ, हिंदी में बोल के। पर मैं थोड़ी देर में फिर मैथिली में स्विच कर जाता हूँ, क्योंकि ये कक्षा तो मैथिली की है और छात्रों को आंसर भी मैथिली में ही लिखना है। तो आज की कक्षा का जो टॉपिक है वो सिलेबस का जो भाषा सेक्शन का पहला टॉपिक है, मैथिली भाषा का उद्भव। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा देखा गया है कि छात्र इस प्रश्न को स्किप कर जाते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि देखने में तो ये बहुत सामान्य लगता है ये टॉपिक, मैथिली भाषा का उद्भव, लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ छुपे हुए हैं। जैसे इसमें मैथिली भाषा के उद्भव के साथ विकास और जो मैथिली की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं मैथिली भाषा की, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, उसमें क्या क्या उनकी साहित्यिक और व्याकरणिक विशेषताएं हैं, ये भी इसी टॉपिक में छुपा हुआ है। पर छात्रगण केवल उद्भव को पढ़ लेते हैं, इस विषय से जो अन्य जो विषय वस्तु जुड़ा हुआ है उसका अध्ययन वो गहराई से नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रश्न को अक्सर छात्र स्किप कर जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है, मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के छात्र जो हैं, जिन्होंने मैथिली भाषा एवं साहित्य से यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, वो भी बीपीएससी में जब मैथिली भाषा और साहित्य रखकर परीक्षा देते हैं तो यहाँ मेंस भी नहीं पास कर पाते हैं। ये एक सच्चाई है और इसके पीछे वजह यह है कि बीपीएससी मैथिली परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा होती है बीपीएससी की, उसका टेम्परामेंट अलग होता है। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें आंसर 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में देने के लिए इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न कि 250 शब्द में उत्तर दीजिए। पर बीपीएससी में क्या है कि 6 प्रश्न पूछे जाते हैं कुल, और उन 6 प्रश्नों को एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कम से कम 6 पेज में उत्तर लिखना होता है। उतना समय दिया जाता है कि अब आप कम से कम 6 पेज में आंसर लिख सकें। और छात्र गहराई से अगर अध्ययन नहीं करेंगे किसी टॉपिक पर, जैसे इसी टॉपिक को ले लीजिए, मैथिली भाषा का उद्भव, गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं तो 6 पेज में वो क्या लिखेंगे फिर? अगर 6 पेज में लिखने के लिए तो फिर इस टॉपिक से या कोई अन्य टॉपिक है उससे जुड़े हुए जो अन्य विषय वस्तु हैं वो गहराई में जाके जब उसका अध्ययन करेंगे तभी वो 6 पेज में लिख पाएंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है मैथिली भाषा का उद्भव अथवा जन्म, तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से होता है, मैथिली भाषा का उद्भव आ विकास के देखाओ। दोसर प्रश्न जे छै वो एना पूछल जाइ छै, मैथिली भाषा के उद्भवक दृष्टिए मैथिली के प्राचीन युग एवं मध्यकालीन मैथिली के विशेषता के उल्लेख करू। अब ये दोनों प्रश्न जे छै इसमें जो मैं बताऊंगा आप देखेंगे, मुख्य रूप से इसमें मैं बताने वाला हूं कि मैथिली जो शब्द है मैथिली भाषा के लिए, उसका जन्म कब और कैसे हुआ, मैथिली भाषा का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ।
फिर मैथिली भाषा का जो प्राचीन रूप था वो क्या था, मैथिली भाषा के प्राचीन रूप की छल, ओकर काल की छल, मैथिली भाषा मध्यकालीन रूप आ ओकर काल, वही कालक रचना सब आ ओकर व्याकरणिक विशेषता जे छै प्राचीन काल आ मध्यकाल के से। प्राचीन आ मध्यकालीन मैथिली भाषा के विशेषता, अंत में एकटा तालिका के माध्यम से हम बुझायब जे मैथिली भाषा के जन्म आ विकास केना केना भेल। ताहि दुआरे पूरा वीडियो देखू, तखन एहि टॉपिक पर पूरा तैयारी अहाँके भऽ सकत, पूरा चीज अहाँ बुझि सकबै। कोनो भाषाके उद्भवक पाछू ओकर एकटा विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहै छै, और कोनो भाषा अपन उद्भवक लगभग 200 वर्षक पश्चात एकटा स्वरूपके ग्रहण करै छै। मैथिलियो भाषा संगे यह काल सापेक्ष विधान छै। मैथिली भाषा जेना अन्य आधुनिक भारतीय भाषा सभक जन्म संस्कृत से भेलै, तेना मैथिलियो के जन्म संस्कृत से भेलै अछि। और आप ई देखियौ जे एहि भाषाके, मैथिली भाषा जे छै एकर नामकरण मैथिली केना भेलै। सबसे पहिने एकर जे उल्लेख भेटैत अछि से 1771 ईस्वी के जे रचना छै, बेलगत्ती के रचना अल्फाबेटुम ब्रह्मनिकम में अमदूजक भूमिका में से तिरहुतिया शब्द के रूप में मैथिली भाषा के उल्लेख भेल अछि। ई अल्फाबेटुम ब्रह्मनिकम जे छै ई अल्फाबेटुम ब्रह्मनिकम जे छै, ई जे भारतीय भाषा सब छै तकर जे वर्णमाला छै, वर्णमाला सब अलग अलग भाषा के अलग अलग वर्णमाला, तकर परिचय पुस्तक में देल गेल छै। एही में तिरहुतिया जे मैथिली के लेल पहिने तिरहुतिया शब्द के प्रयोग होइ छलै तकर उल्लेख छै। एकर बाद जे छै यूरोपीय विद्वान सब जेना कैलाग, हार्नले, फाइलेन आ ग्रियर्सन अपन अपन जे ग्रंथ सब ओ रचित केलथि, ओहि ग्रंथ सबमे एहि तिरहुतिया शब्द के प्रयोग मैथिली भाषा के लेल केने छथिन। एकर जे मैथिली भाषा के लेल मैथिली शब्द छै से तऽ ओकर नामकरण अति नवीन छै। ओकर बाद मिथिला क्षेत्र में विद्यापति मैथिली भाषा के लेल देसिल बैना शब्दक प्रयोग कयलनि। आ फेर देखै छी 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के जे अबुल फजल के जे छै रचना आइने अकबरी, ताहिमे अबुल फजल मैथिली भाषा के एकटा पृथक भाषा के रूप में अस्तित्व के स्वीकार केने अछि। फिर लोचनक राजतरंगिणी में से मैथिली भाषा के लेल मिथिलापभ्रंश शब्द के प्रयोग भेल छै। एकर आधुनिक नाम जे छै मैथिली से 1801 ईस्वी में कोलब्रुक महोदय, यूरोपीय विद्वान जे छलाह कोलब्रुक महोदय, ओ 1801 ईस्वी में सबसे पहिने मैथिली भाषा के लेल मैथिली शब्दक प्रयोग केलाह अछि। आ तखने से एकर नाम मैथिली भाषा के पड़लै। ई तऽ भेल जे मैथिली भाषा के लेल मैथिली शब्द जे छै ओकर उत्पत्ति केना भेलै। आब मैथिली भाषा के जन्म, ओकर उद्भव कोना भेलै ओकरा बुझियौ।
जेना कहलहुँ जे मैथिली भारतीय आर्य भाषा शाखाके अन्तर्गत अबैत अछि आ अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सदृश मैथिलीके जन्म सेहो प्राचीन आर्य भाषा संस्कृतसँ भेल अछि। आब एहि भारतीय आर्य भाषाके विकास क्रमक दृष्टिए विद्वान लोकनि 3 कालमे बतलैत अछि। ओ 3 काल कोन कोन थिक? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जाहिमे वैदिक आ लौकिक संस्कृत लिखल गेल। वैदिक संस्कृत जाहिमे ऋग्वेद अछि, आ बादमे जाकऽ बादक कालमे 800 ईसा पूर्वके आसपास 800 BC में लौकिक संस्कृतक जन्म भेल। ओ केना भेल ओ बतायब हम आगू। 1500 BC से 500 BC एकर काल छै प्राचीन भारतीय आर्य भाषाके। 800 BC में पाणिनि की केलथि, अपन अष्टाध्यायी जो लिखलथि ओहि कालमे ओ संस्कृतके व्याकरणक नियमसँ आबद्ध कऽ देलखिन। व्याकरणक नियमसँ आबद्ध भेलाके बाद जे छै से संस्कृत एकटा नियमबद्ध भऽ गेलै आ ओकर एकटा निश्चित स्वरूपके ओ संस्कृत ग्रहण कऽ लेलकै। तेँ ई भाषा जे छै जन सामान्यक लेल सरल नहीं रहलै, ओ कठिन भऽ गेलै। आब कठिन भऽ गेलै ताहिसँ की भेलै तऽ भाषाके सम्बन्धमे एकटा बात बुझब आवश्यक छै जे कोनो काल विशेषमे जे भाषा प्रचलित रहै छै ओहिमे साहित्यके रचना हेबऽ लगै छै। ओ साहित्यक रचना ओहिमे होइत रहै छै। लेकिन जन सामान्यमे जे भाषा आम बोलचालमे प्रचलनमे रहै छै ओ भाषा प्रवाहमान रहै छै आ क्रमिक रूपसँ ओ विकास करैत जाइ छै। साहित्यिक भाषाके अपन स्वरूप निश्चित भऽ जाइ छै, ओहिमे साहित्यक रचना होइत रहै छै। लेकिन एहि दुआरे कहल गेलै भाषाके बहता नीर, बहैत जल कहल गेलै अछि। कारण जे भाषा कतहु अवरुद्ध नहीं रहि सकैत अछि। तऽ जहन पाणिनि संस्कृतके व्याकरणक नियमसँ आबद्ध कऽ देलखिन तऽ कालक्रममे की भेलै तऽ संस्कृतसँ प्राकृत भाषाके जन्म भेलै। संस्कृतेके शब्द सब विकृत भऽ गेलै, किछु विकृत शब्द सब जनसामान्यमे प्रचलित रहलै। साहित्यमे तऽ अपन भाषा चलैत रहलै, लेकिन आम बोलचालमे संस्कृत शब्द सब विकृत भऽ कऽ जे आम बोलचालमे प्रचलनमे एलै ओकरा प्राकृत कहल गेलै। आब ओ प्राकृत जे छै ओ मध्यकालीन आर्य भाषाके अन्तर्गत अबै छै। ई मध्यकालीन आर्य भाषा जे छै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एकर काल छै 500 BC से 1000 AD। अब देखियौ एहिमे जे छै 500 BC से 1000 AD एकरे अंतर्गत अगुलका कालमे ई 500 BC तऽ बहुत पहिने छै, बादक कालमे हम आगू देखायब ओ मैथिलीके जन्म भेलै अछि। तऽ मध्यकालमे जे ई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा छै एहिमे अशोकक अभिलेख जे ओ बौद्ध धर्मक प्रचारके लेल शिलालेख सब लिखलथि ओ छै पाली, प्राकृत आ अपभ्रंशक जन्म एहि कालमे भेल छै। बुद्ध आ महावीरके प्रादुर्भावसँ पहिनहिए जे छै से लोकभाषा अपन स्वरूपके ग्रहण कऽ लेने छल। जेना बतेलहुँ जे आम जनक बोलचालमे जे भाषा छलै ओ अपन एकटा स्वरूपके ग्रहण कऽ लेलकै। आ भाषा विज्ञानी जे छै बादक कालमे ओही भाषाके से ओकर वर्गीकरण क्षेत्रानुसार केलखिन हँ। ओ प्राच्य, दक्षिणात्य, प्रतीच्य
आदिक रूपमे ओकर वर्गीकरण कयल गेल अछि। आ एहि तीनू वर्गक भाषा प्राच, दाक्षिणात्य, प्रतीच, एहि तीनू वर्गक भाषाके ध्वनि संबंधी अलग अलग विशेषता ओ प्रकट होमय लागल कालक्रमानुसार। आ भगवान बुद्ध जे छै ओहो अपन उपदेश एहि लोके भाषामे देलथि जे कि पाली कहल गेलै, जे कि बादक कालमे आबि कऽ ओ साहित्यिक रूप ग्रहण कऽ लेलकै। संस्कृत भाषाके शब्द सब विकृत भऽ कऽ प्राकृतके रूपमे परिवर्तित भेल। आ ओ प्राकृतोके जे छै से विद्वान लोकनि अध्ययनक दृष्टिसँ 3 कालमे विभाजित केलखिन हेँ। ओ देखियौ, मध्यकालमे की भेलै तऽ संस्कृत भाषाके ओ साहित्य रचना जे छै ओ तऽ चलिते रहलै, संग संग ओ प्राकृत भाषाके जे जन्म भेल छलै ओहूमे साहित्यक रचना होमय लगलै। आ वैयाकरणाचार्य लोकनि जे छलखिन ओहि समयके ओ प्राकृतो भाषाके व्याकरणके रचना ओ लोकनि कऽ देलखिन। तऽ प्राकृतो भाषा की भेलै तऽ व्याकरणक नियमसँ आबद्ध भऽ गेलै, ओहूमे साहित्यक रचना होमय लगलै। आ संस्कृत ग्रंथ सबमे प्राकृत भाषाके प्रयोग खूब होमय लगलै। आ एही प्राकृत भाषामे जैन साहित्यके रचना जे छै सेहो भेल। तऽ एहि कालक जे छै समस्त भाषा मतलब 1500 ई जे छै ई काल 1500 BC से 1000 AD, 1500 BC से 1000 AD, एहि कालक जे समस्त ई जे काल छै ओकरा मध्यकालीन आर्य भाषा कहल गेलै अछि। और विद्वान लोकनि द्वारा अध्ययनक सुविधाके दृष्टिसँ मध्यकालीन आर्य भाषाके सेहो 3 कालमे बाँटल गेल अछि। से द्रष्टव्य अछि, देखबा योग्य अछि। जाबत तक ई नहि बुझबै ताबत तक केना आगू आधुनिक भाषा सभक प्रादुर्भाव भेलै ई नहि बुझबै। देखियौ, प्राचीन प्राकृत वा पाली एकर काल छै 500 BC से 100 AD। प्राचीन प्राकृत वा पालीके मध्यकालीन आर्य भाषा जे छलै ओ 3 कालमे जे विभाजित भेलै ओ तीनूके काल एहि प्रकारे छै। मध्यकालीन प्राकृत, प्राचीन प्राकृतके बाद फेर मध्यकालीन प्राकृत, एकर काल जे छै 100 AD से 500 AD धरि। आ फेर परकालीन प्राकृत वा अपभ्रंश, एकर काल 500 AD से 1000 AD। यह जे काल छै तेसर, ई तेसर जे छै एही कालमे प्राचीन अपभ्रंशक रूपमे मागधी अपभ्रंशके जन्म भेलै, जे मैथिलीके प्राचीन स्वरूप छल। एतयसँ मैथिली भाषा अपन प्राचीन स्वरूपमे जन्म लेलक। एहिसँ पहिने जे छै मैथिली भाषा मध्यकालीन प्राकृतमे जे छल, मध्यकालीन प्राकृतके रूपमे छल मागधी प्राकृत। एहि मध्यकालीन प्राकृतके मागधी प्राकृत सेहो कहि सकै छियै, जे कि बादमे आबि कऽ परकालीन प्राकृतमे मागधी अपभ्रंशके रूपमे प्रकट भेल। ओ कहिया प्रकट भेल? 500 से 1000 AD के बीच, यानी ई 800 AD में मागधी अपभ्रंशके रूपमे मैथिली भाषा अपन प्राचीन स्वरूपके प्रकट केलक। आब देखियौ, जहन अपन प्राचीन स्वरूपके प्रकट कऽ देलक 800 AD में मैथिली भाषा, तऽ ओहि कालमे कोन कोन रचना सब भेलै, ओकर जे ओहि कालक जे भाषा छै ओकर की व्याकरणिक विशेषता सब छै, ओकर साहित्यिक विशेषता की सब छै, ओ देखनाइ आवश्यक अछि। अब केना ओ मागधी अपभ्रंशके रूपमे केना प्रकट भेलै
ओ भेलै कि तऽ मध्यकालमे जे छै, ओहि कालमे ध्वनि, व्याकरण, उच्चारणगत जे विशिष्टता सब छै से विभिन्न क्षेत्रीय भाषा सबमे से विलक्षणताके संग प्रकट होमय लागलै। तऽ केवल मागधी अपभ्रंशे टा नहि, ओ महाराष्ट्रीय प्राकृतसँ महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अहिना जे छै जे अन्य क्षेत्रक भाषा सब छै ओ आगू तालिकामे हम देखायब जे केना केना ओ अपन अपन रूपके प्रकट केलकै। तेनाहिए जे छै सौरसेनी प्राकृतसँ सौरसेनी अपभ्रंश। आ ई मागधी प्राकृत आ मागधी अपभ्रंश जे छै, ओ मागधी प्राकृत की छलै, मगध क्षेत्र जे छलै ओहि समयके महाजनपद, मगध महाजनपद, तकर मगध महाजनपद आ ओकर आसपासक क्षेत्र जे छलै ओकर भाषा छलै मागधी प्राकृत। अब जेना कहलहुँ जे 800 ईस्वी धरि विभिन्न आर्य भाषा अपन अपन क्षेत्रीय रूप अपभ्रंशक रूपमे प्रकट करय लागल। एहि कालमे की भेल, एहि कालमे ई जे अंतिम काल अछि, एकर अंतिम काल जे परकालीन प्राकृत वा अपभ्रंश 500 AD से 1000 AD, एहिमे की भेल तऽ प्राकृत भाषा जे कि एकटा साहित्यिक भाषा भऽ चुकल छल, ओहिमे जैन साहित्यक रचना, अश्वघोषक नाटक, कतेक तरहक साहित्यक रचना जे ओहिमे भेल छल, ओहो भाषा अपन जे स्वरूप छल ओकर एकटा, ओहिसँ ओ भ्रष्ट हेबऽ लागल, ओहिसँ ओ विकृत हेबऽ लागल। अपभ्रंशके की मतलब, भ्रष्ट भाषा, जे साहित्यिक भाषा छल ओ भ्रष्ट भऽ गेल, ओ अपभ्रंशके रूपमे प्रकट भेल। आ ओ जे मागधी अपभ्रंश छलै वएह आगू जाकऽ सो मिथिला क्षेत्रक भाषाके रूपमे प्रकट भेल, जकरा कि अवहट्ठ कहल गेलै। तऽ आब देखियौ एहिमे जे छै 800 ईस्वी धरि विभिन्न आर्य भाषा अपन अपन क्षेत्रीय रूपके अपभ्रंशक रूपमे प्रकट केलक। कारण की भेलै, ओहि कालमे जे छै आम जनक बोलचालक भाषाके रूपमे से देशी शब्दक प्रयोग होमय लगलै, सरल शब्दक प्रयोग होमय लगलै। आब जेना कहलहुँ जे भाषा प्रवाहमान होइ छै, साहित्यिक भाषासँ अलग जे आम जनक बोलचालक भाषा छै ओ अपन यात्राके क्रमके जारी रखै छै। तऽ यह अपभ्रंश जे छै ओ फेर बादमे जेना प्राकृत साहित्यिक भाषा भऽ गेलै, संस्कृतसँ अलग भऽ विकृत भऽ कऽ प्राकृत अलग भेलै आ साहित्यिक भाषा भऽ गेलै, तहिना प्राकृतसँ जे अपभ्रंश विकृत भऽ कऽ अपभ्रंशक रूपमे भाषा प्रकट भेलै, ओहो बादमे जाकऽ साहित्यिक भाषाके रूपमे प्रकट भेलै। किया तऽ जे साहित्यकार होइ छथिन तत्कालीन समयके, ओ जे आम जनमे जे प्रचलित बोलचालमे जे भाषा रहै छै तकरे ओ अपना साहित्यमे स्थान दै छथिन। वएह मागधी अपभ्रंश जे मैथिलीके प्राचीन रूप छल तकरो सङ्गे भेलै। ओ देखियौ केना भेलै। अब एकटा चीज और ध्यान दैके योग्य छै जे ई मध्यकालीन जे आर्य भाषाके युग छलै 500 BC से लऽ कऽ 1000 AD, एहिमे तऽ मैथिली अपन प्राचीन रूपके प्रकट केलक मागधी अपभ्रंशक रूपमे, लेकिन ओतऽसँ मैथिलीके जन्म जे भेलै तऽ अब ओहिठाम काल विभाजन जे छै विद्वान लोकनि केलखिन मैथिलीके जन्मके बाद। तऽ प्राचीन मैथिली आ मध्यकालीन मैथिली आ आधुनिक मैथिलीके रूपमे ई ओ काल विभाजन विद्वान लोकनि केलखिन हँ। और जाहि समयमे ओ जन्म लेलक 800 ईस्वीमे मैथिली, ओ ओकर शिशु काल छलै। ओहि कालमे ओ मैथिली जे छै अपन अस्तित्वके लेल जूझि रहल छल। कारण मागधी प्राकृतसँ जे मागधी अपभ्रंश अलग भेलै, ओ मागधी अपभ्रंशके जे भाषा छलै ओ बंगला, असमिया, मगही, ई सब भाषा भाषी आ ओहि भाषाके विद्वान सब जे छै
ओहि कालक जे रचना सब छै तकरा ओ अपन अपन साहित्यिक निधि मानै छथिन। किया तऽ ओहि समयके जे भाषाई स्वरूप छलै, ई जे छै 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी, एहि कालमे मैथिली अपन जे एकटा निश्चित स्वरूप छै, ई 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक या 1200 ईस्वी तक, ओहि समय तक मैथिली अपन स्वतंत्र स्वरूपके, फराक स्वरूपके ग्रहण नहि केने छल। ताहि दुआरे मैथिली ओहि कालमे अपन अस्तित्वके लेल जूझि रहल छल। आब विभिन्न भाषा विज्ञानी द्वारा जे छै से मैथिलीके जन्म भेलाके बाद ओकरा दू कालमे विभाजित केलखिन हेँ। प्राचीन काल अथवा प्राचीन मैथिली काल 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, आ मध्यकालीन मैथिली के काल की छै 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। एकर ई 1700 ईस्वी के बाद जे छै जे 1800 ईस्वी, ओकरा पंडित गोविंद झा नवीन मैथिली के काल कहलखिन। ओ आगू तालिकामे हम देखायब जे 1800 ईस्वी में नवीन मैथिली किया कहलखिन है। तो 1700 ईस्वी तक, 1400 से 1700 ईस्वी तक मैथिली भाषा के मध्यकाल थी, और प्राचीन काल 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अब देखियो मैथिली के जन्म भ गेल छै, मैथिली के जन्म भ गेलै, और ओहि काल में जे छै की रचना सब भेलै प्राचीन मैथिली के काल में आ मध्यकाल में, ओकर की विशेषता सब छै, ओ विशेषता वाला एतेक तऽ भऽ गेल मैथिली भाषा के उद्भव, ओ केना विकास केलकै ओ भऽ गेल। आब ओकर साहित्यिक विशेषता, पहिने साहित्यिक विशेषता देखै छियै, ओकर बाद भाषाई विशेषता। प्राचीन मैथिली काल अथवा अपभ्रंश कालक साहित्यिक विशेषता की सब छै। पहिने अपभ्रंश शब्द जे छै, अपभ्रंश के चर्चा कतऽसँ भेल छै ओ पहिने देखियौ। अपभ्रंश शब्दक सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य ब्याडी और पतंजलि के साहित्य में भेटैत अछि। एहि काल में अपभ्रंशक अनेक रचना सब भेटैत अछि, यथा विशेनचार्यकृत पौम चरियु, पुष्पदंतकृत महापुराण आ जसहर चरियु, सिद्ध साहित्य, विद्यापति कृत कीर्तिलता आदि। तो महाराज कीर्ति सिंह के समय में, हुनकर वो दरबारी कवि छलखिन विद्यापति, ओहि समय में ओ महाराज कीर्ति सिंह के वीरता के वर्णन, एहिमे वीर रस में छै ई, तो कीर्तिलता जे लिखलखिन ओ अबहट्ठे में लिखलखिन। एहि काल में से मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश भाषा प्रस्फुटित भऽ चुकल छल। अपभ्रंशके जे छै कहल गेल, ओकर विभिन्न जे नाम सब देल गेल, देश भाषा, देशी, अपभ्रष्ट अथवा अबहट्ठ कहल गेल। परवर्ती काल में जेना कहबे केलहुँ जे विद्यापति एहि भाषा के जे छै देशील बहिना कहलखिन। और विद्यापति जे छै एहिसँ सिद्ध साहित्य के बाद जे छै 1000 ईस्वी के बाद, 1000 ईस्वी से कनी और आगू बढ़ू, 1200 ईस्वी में से मैथिली भाषा अपन एकटा निश्चित स्वरूप, निश्चित आकार के ग्रहण कऽ लेने छल, एकटा पुष्ट स्वरूप के प्राप्त कऽ लेने छल। तखने ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर सन पुष्ट गद्य ग्रंथक रचना केलथि। किया तऽ भाषा जावत तक विकास नहीं करते, एकटा निश्चित आयाम तक, निश्चित स्वरूप तक नहीं पहुँचते, तावत तक ओहन सुदृढ़ जे छै गद्य ग्रंथ तकर रचना कोनो रचनाकार नहीं कऽ सकैए। ओ जे वर्ण रत्नाकर छै से अबहट्ठे में रचित छै, और विद्यापति 1350 में हिनकर जन्म मानल जाइ छनि। ओकर बाद जन्म के बाद जखन वो युवा अवस्था में एलखिन और साहित्य रचना करऽ लगलखिन, तो प्राचीन जे परंपरा रहे जाहिमे अबहट्ठ में साहित्य रचना होइत रहे, ओहिसँ प्रभावित भऽ कऽ ओहो अपन प्रथम रचना जे छै कीर्तिलता
ओ अबहट्ठेमे केलथि। ठीक छै, आब एते तकमे कोनो दिक्कत? आब देखियौ, परवर्ती कालमे विद्यापति एहि भाषाके देसिल बैना कहलनि, जे कि ओ कहलनि सक्कै वाणी बहु अनभावै, पावै रस को मम न पावै, देसिल बैना सब जन मिठा, तै तसन पम्बौ अबहट्ठा। कहलखिन जे ई सुमधुर भाषा जे छै ई जन जनके कंठके हार छियै, ताहि दुआरे एहिमे साहित्यिक रचना ओ सबसँ पहिने केलथि। आब देखियौ, ई जे अपभ्रंशके काल छलै ओहिमे अपन पृथक पहचानके स्थापित तऽ नहि केने छलै, तऽ ठीक छै। एहि मागधी अपभ्रंश बहरायल, एहि कालक जे भाषा सब छै अपभ्रंशक कालक, ओ सब भाषा भाषी जे मागधी अपभ्रंशसँ निकलल ओ सबटा ओकर जे छै एकर भाषा भाषी लोकनि एहि कालक भाषाके अपन अपन भाषा, एहि कालमे जे रचना भेल, रचनाकार भेला तकर अपन अपन भाषाके निधि मानैत छथि। एहि कालमे जे अपभ्रंश कालमे जे रचना भेल सिद्ध साहित्य आ चर्या पद, ई तऽ सही छै जे ओहि कालक भाषा अपन मैथिली जे छै अपभ्रंश कालमे अपन स्वरूपके प्रकट नहि केने छल, लेकिन सिद्ध साहित्य खास कए कऽ चर्या पद जे छै, चर्या पदमे एहन एहन शब्द सब छै जे कि सुच्चा मैथिलीके शब्द थिकै। ओकर व्याकरणिक विशेषता सब जे छै से आधुनिको मैथिलीमे ओकर प्रयोग कयल जाइ छै। ताहि दुआरे सिद्ध साहित्यके और चर्या पदके मिथिलाके निधि मानल गेलै। और ई 84टा सिद्ध जे छलथि ओ सिद्ध साहित्यवला चैप्टर जहन आयत तहन ओहिमे पढ़ायब विस्तारसँ। 84टा सिद्ध जे छलथि ओहिमे से कतेको मिथिला क्षेत्रक छलाह, आ ओ मिथिलाके गामे गाममे घुमि घुमि कऽ लोक भाषामे पद सबके रचना करैत छलाह। ओ पद सब जे छै ओहि पद सबमे मिथिलाके संस्कृतियोके वर्णन छै बहुत जगह, तऽ ओ सब देख कऽ विद्वान लोकनि निश्चित केलाह जे सिद्ध साहित्य आ चर्या पद जे छै सो मैथिली भाषाके निधि थी। आब देखियौ, ज्योतिश्वर ठाकुर वएह जो पृष्ठभूमि जे सिद्ध साहित्यके छलै, जे 84टा सिद्ध सब जे चर्या पदमे जे पद सब लिखने छथिन, ओहिके आधार पर एकटा प्राचीन मैथिली भाषामे रचना परंपरा प्रारंभ भऽ गेलै। ओकरे पृष्ठभूमि पर ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर सन गद्य ग्रंथक रचना कयलनि और धूर्त समागम सन प्रहसन लिखलनि। हालांकि धूर्त समागममे जे मैथिली भाषा छै से कनि बेसी आधुनिक छै, ताहि दुआरे ओहिमे ई कहल जाइ छै जे धूर्त समागमके भाषा जे छै ओहिमे परवर्ती कालक विद्वान सब ओहिमे छेपक जोड़ने छथिन। ओ संस्कृतमे छै प्रहसन, लेकिन ओहिमे मैथिली शब्दक बहुत प्रयोग भेल छै। अबहट्ठ कालमे की जे छै से अबहट्ठ कालमे परसर्गक प्रयोगक बहुलता, सहायक क्रिया आ संयुक्त पूर्वक कालिक क्रिया सभक प्रचलनसँ आधुनिक मैथिली भाषाके पृष्ठभूमि तैयार भऽ गेल, जाहि आधार पर आधुनिक मैथिली जन्म लेलक और आइ अत्यंत विकसित अवस्थामे अछि। आब देखियौ, ई तऽ साहित्यिक विशेषता भेल। अब भाषाई विशेषता, प्राचीन मैथिलीके भाषाई विशेषता। प्राचीन प्राकृत अथवा मागधी प्राकृतक भाषाई विशेषता, एहिमे की विशेषता छलै प्राचीन प्राकृत अथवा मागधी प्राकृत? मागधी प्राकृतसँ प्रारंभ करै छी, तकर बाद मागधी अपभ्रंशमे अबहट्ठमे आयब। अब देखियौ, दंत स मूर्धन स एवं दंत स के स्थान पर तालव्य स के प्रयोग होमय लागल। ओ मागधी प्राकृतके जे पहिलुका काल छल ओहिमे मूर्धन स के और दंत स के प्रयोग बेसी होइ छलै, ओहिके स्थान पर आब तालव्य स के प्रयोग होमय लागल। यथा
पुत्तस भऽ गेल पुत्तस। भविष्यति, भविष्यति भऽ गेल भविष्यदि। तहिना तहिना र के स्थान पर ल के प्रयोग होमय लागल। यथा पुरुष पुलिसे, राज्य लाआनो, र का स्थान पर ल का प्रयोग। अब तहिना फिर तेसर में देखियो, ज का स्थान पर य भ गेल, जेना कि जानती, ज य में बदल गेल यानदी। जायते, संस्कृत के जे जायते शब्द छल से जायते के ज भ गेल यायते। फिर देखियो द्यो, जर, यर आदि के उच्चारण य संयुक्त होइत अछि। जेना अर्थात की भेल, द्वितीकरणक प्रवृत्ति, माने एकेटा वर्ण के दू बेर उच्चारण, एकर प्रवृत्ति बढ़ि गेल। यथा अद्य आ आर्य, अय्य भ गेल। मध्य, मध्य की भ गेल, मय्य, मध्य के मय्य कहल जाय लागल। ई सब चाही तो नोट सेहो कऽ सकै छी। ई व्याकरणिक विशेषता जाबत तक अहाँ नहीं देबै ताबत एगो विशेषता वाला जे छै ओहिमे लिखनाइ छै विशेषता, ओ पूर्ण नहीं हेतै। और ई सबटा विशेषता लिख देबै, व्याकरणिक विशेषता, साहित्यिक विशेषता, तो अहाँके पूरा संपूर्ण आंसर भेलै, ओहिमे नंबर अहाँके भरपूर भेटत। देखियो मध्यगत छ के स्यो भ जाइत अछि। यथा गच्छति, गच्छति की भ गेल, गस्यदि, गस्यदि। आप देखियो ई तो भेल विशेषता माध्य मागधी प्राकृतक। अब अपभ्रंश काल में, जहन अपभ्रंश मैथिलियो अपभ्रंशक रूप में प्रकट भेल, प्राचीन स्वरूप ओकर अपभ्रंश के छल, ओहि कालक जे भाषा छलै सिद्ध साहित्यक भाषा, ओकर चर्यापदक भाषा, ओकर की व्याकरणिक विशेषता छलै, आ बाद में जो अभट्ट के रूप में प्रकट भेलै, जाहिमे वर्ण रत्नाकर आ कीर्तिलता लिखल गेलै, ओकर की विशेषता सब छलै। प्राकृत में प्रयुक्त ध्वनि अभट्टो में अछि। जे मागधी प्राकृत में जे ध्वनि सब छलै ओ अभट्टो में अछि। भाषाई परिवर्तन भेलासँ, भाषाई काल परिवर्तन भेलासँ ई नहि होइ छै जे पूर्व काल में जे भाषा, जे व्याकरणिक जे विशेषता सब छलै से ओ नवीन काल में आबि कऽ पूर्णतः समाप्त भऽ जाइ छै, एकटा नया चैप्टर भाषा के शुरू भऽ जाइ छै, से कखनो नहि होइ छै। ई कोनो भाषा से नहि, ओकर जे प्राचीन विशेषता सब जे छै ओ नवीनो काल में रहिते छै बहुत किछु। फिर नवीन नवीन चीज सब, आधुनिक शब्द सब या व्याकरणिक परिवर्तन सब ओ नवीन काल में होइ छै, लेकिन प्राचीन भाषा के जे विशेषता सब छै ओ नवीनो काल में रहै छै। तऽ प्राकृत में जे प्रयुक्त ध्वनि सब छल ओ मागधी प्राकृत में ओ अभट्ठो में अछि। अभट्ट में क्षतिपूरक दीर्घता के प्रवृत्ति भेटैत अछि। यथा लग्गी के लागी, क्षतिपूरक दीर्घता। लग्गी जे छलै से ओ अभट्ट काल में भऽ गेलै लागी। स्त्रीलिंग शब्द सब में दीर्घीकरणक प्रवृत्ति भेटैत अछि। यथा शिक्षा, सीख, शिक्षा जे छलै ओ दीर्घीकार भऽ कऽ सीख भऽ गेलै। भिक्षा भऽ गेलै भीख। अब शब्द सब में अकारण द्वितीकरणक प्रवृत्ति भेटैत अछि। अकारण द्वितीकरण, जेना तुर्क भऽ गेलै तुरुक, तुषार भऽ गेलै तुषार। विभक्ति के लोपक संग
परसर्गक प्रयोग अधिक होमय लागल। विभक्तिक लोपक संग जे छै परसर्ग सभक प्रयोग अधिक होमय लागल। जेनाकि हेमचंद्रक जे काव्यानुशासन यऽ ओहूमे केही, रेसी, तनेन, होन्ताओ, केर, केर, मझी आदि परसर्गक प्रयोग भेटैत अछि। संबंध कारक में परसर्गक प्रयोग यथा केर, केर, कर आदिक प्रयोग सर्वाधिक भेल अछि। एहि केर केर एखनो आधुनिको काल में जे संबंध कारक में केर के प्रयोग होइत अछि। भूतकाल बनेबाक हेतु प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय अल जे आधुनिक भोजपुरी, मगही, मैथिली आ बंगला भाषा के अपन विशेषता थिकैक ओ अबहट्ट काल में प्रचलित भऽ गेल। यथा भ्रमर पुष्प देशे चलल, चलल, गेल, भेल एखनो कहै छी आधुनिको काल में, ओ अबहट्ट काल में प्रचलित छल। भ्रमर पुष्प देशे चलल, काहू सम्मल देल, देल, गेल, भेल आदिक प्रयोग जे छै ओ खूब होमय लागल। कीर्तिलता में सहायक क्रिया सब अछि, जेना जेना अछि, छी, छल आदिक रूप में भेटय लागल। सहायक क्रियापद जे आधुनिको काल में अछि, छी, छल एकर प्रयोग हमरा लोकनि करैत छी, ओ कीर्तिलता में एकर प्रयोग खूब भेल अछि। एहि में संयुक्त क्रिया के रूप बने लागल, जेना होइते अछि। दामोदर पंडितक उक्त व्यक्ति प्रकरण में सेहो एहने सहायक क्रिया के प्रयोग भेटैत अछि, जेना काह करत आछे। तऽ विभिन्न जे रचना सब छल ओहिमे कोना कोना भाषा के प्रयोग भेल अछि, व्याकरणक की स्थिति अछि, ओ सबटा देखेलहुँ। अब देखियौ तहिना छै सर्वनामक रूप छोट भऽ कऽ आधुनिक बोली सभक निकट आबि गेल। सर्वनामक रूप छोट भऽ गेल, आधुनिक बोली सभक निकट आबि गेल। कीर्तिलता में देखैत छी मोर, तोर, मोके, तोके, मोहि, तोहि, एह, जेह, तेह आदि सर्वनामक खूब प्रयोग भेल अछि। भविष्यत काल बोधक ब प्रत्यय प्रयोग उक्त व्यक्ति प्रकरण जे कि दामोदर पंडित के छलनि रचना, उक्त व्यक्ति प्रकरण ओहिमे खूब भेटैत अछि। भविष्यत काल बोधक ब प्रत्यय प्रयोग, जेना पुराण देखब, ब प्रत्यय देख में ब प्रत्यय लग गेलै तऽ भऽ गेलै देखब। एकर प्रयोग जे छै एहि तरहक प्रयोग होइ छल अबहट्ट काल में। अबहट्ट काल में परसर्गक प्रयोगक बहुलता, सहायक क्रिया आ संयुक्त पूर्वकालिक क्रिया सभक प्रचलन से आधुनिक मैथिली भाषा के पृष्ठभूमि तैयार भऽ गेल, जकर आधार पर आधुनिक मैथिली भाषा के जन्म भेल। और आइ ओ आधुनिक मैथिली भाषा अत्यंत विकसित अवस्था में अछि आ जतेक आधुनिक आर्य भाषा अछि ताहिमे अपन एकटा विशिष्ट स्थान बनेने अछि। आब देखियौ ई तऽ छलै परकालीन मैथिली भाषा, प्राचीन मैथिली के विशेषता। प्रश्न तऽ अहिना रहै छै, प्राचीन मैथिली भाषा के विशेषता देखाओ, मध्यकालीन मैथिली भाषा के विशेषता देखाओ। तऽ आब देखियौ विशेषता मध्यकालीन मैथिली के की सब छलै। आब पहिने मध्यकालीन मैथिली के साहित्यिक विशेषता देखियौ। जेना पहिनहिए बता चुकल छी जे विद्वान लोकनि द्वारा मैथिली भाषा, मध्यकालीन मैथिली भाषा के जे छै से काल निर्धारित कयल गेलै 1400 ईस्वी से लए कऽ 1700 ईस्वी तक। एहि बीच के काल के से मैथिली भाषा के मध्यकाल मानल गेलै। एहि कालक अंतर्गत जे छै विद्यापति सन लोक भाषा के ज्वाजल्यमान कवि के प्रादुर्भाव भेलनि
और विद्यापति सेहो अपन जे छै प्राचीन जे पहिलुक रचना ओ वर्ण रत्नाकरमे जे अवहट्ठक भाषाके प्रयोग भेल छल आ अवहट्ठ भाषाके जे लोकप्रियता छल साहित्यमे, ताहिसँ प्रभावित भऽ कऽ सो अपन प्रथम रचना जे छै कीर्तिलता अवहट्ठेमे कयलनि। साहित्यमे भाषा एकटा निश्चित भाषा चलैत रहै छै, लेकिन भाषा प्रवाहमान होइ छै। भाषाके विकासके एकटा मूल सूत्र ई बुझि लियौ, बार बार बता रहल छी जे साहित्यमे भाषा स्थिर रहै छै, लेकिन आम जनक बोलचालमे ओ भाषा प्रवाहमान रहै छै। और भाषा जे छै बोलचालक भाषा विकास करैत जाइत छै और एकटा नवीन स्वरूपके कालक्रमानुसार ग्रहण कऽ लै छै। आ साहित्यकार लोकनि जे छै, तत्कालीन जे साहित्यकार छथिन, ओहि आम जनक जे बोलचालके भाषा छै तकरा फेर ओ पुरनका भाषाके त्याग कऽ और नवीन भाषा जे आम जनक बोलचालमे छै ओकरा साहित्यमे जगह दै छथिन। तऽ 1400 ईस्वी तक मैथिली भाषा अपन भाषाई अवहट्ठ स्वरूपसँ आगू बढ़ि गेल छल आ विद्यापति जनसामान्यमे प्रचलित अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक आ लोकप्रिय मैथिली भाषामे अपन पदावलीके रचना कयलनि। पदावलीके रचना जे छै ओ अवहट्ठमे नहि कयलनि, ओ जे आम जनक बोलचालक भाषा छलै ओहि समयमे, अवहट्ठके छोड़ि कऽ फेर ओहि भाषामे ओ पदावलीके रचना कयलनि। पदावलीमे जाहि भाषा शैली आ शिल्पक प्रयोग विद्यापति कयलनि, पूरा मध्यकाल ओहिमे प्रवाहमान रहल। ओही भाषा शैली आ शिल्पके अनुकरण जे छै परवर्ती जतेक रचनाकार सब एला, हुनकर समकालीन रचनाकार सब जे छलखिन, ओ ततेक लोकप्रिय भेलै। ओ श्रृंगारिक शैलीमे राधा कृष्णक जे प्रेमालाप छै ओहिपर मधुर भक्तिधारा बहि गेलै पूरा बंगाल आसाममे, और ओ पूरा मध्यकाल विद्यापतियेके भाषा शैली और शिल्पसँ ओ गुंजायमान होइत रहलै। एतेक तक कि मध्यकालीन मैथिली नाटकमे सेहो विद्यापतियेके शैलीके अनुकरण कयल गेलै। अब मध्यकालीन मैथिली के जे छै भाषाई विशेषता, ई तऽ छल साहित्यिक विशेषता मध्यकालीन मैथिलीके। आब भाषाई विशेषता की छै? मैथिलीके अवहट्ठक रूपमे जाहि विभक्ति विशेषण तथा किछु क्रियापदक प्रयोग होइत छल ओ मध्यकालमे ओहिना होइत रहल। पहिने कहलहुँ जे भाषा जे छै ओ नवीन कालमे पदार्पण तऽ कऽ जाइ छै, लेकिन प्राचीन कालमे जे जेना भाषाके प्रयोग होइ छलै ओ पूरा पूरी ओतहिए चैप्टर ओकर समाप्त नहि भऽ जाइ छै, ओकर जे छै छाह ओ मतलब नवीन युगमे सेहो रहै छै। तहिना मैथिलीके अवहट्ठक रूपमे जाहि विभक्ति विशेषण तथा किछु क्रियापदक प्रयोग होइत छल ओ मध्यकालमे ओहिना होइत रहल। पद सबमे दंत वर्णक प्रधानता अछि। अधिकरणमे ए विभक्तिक प्रयोग, चंद्रबिंदुक अधिकाधिक प्रयोग, मई, जे, एहू, तसु, अपन आदि सर्वनामक प्रयोग खूब भेल अछि। अभी पदावली जे छै तकर आ परवर्ती रचना सब जे भेल छै तकर भाषाई विशेषताके वर्णन छै। अब देखियौ चर्या पदमे जाहि भाषाके प्रयोग भेल अछि, चर्या पदमे जे भाषाके प्रयोग भेल अछि तकर छाह जे छै ओ मध्यकालमे सेहो छै। ओ ओहिना जे छै भाषा किछु जे विशेषता छलै चर्या पदके भाषाई विशेषता ओ मध्यो कालमे छै। संबंधवाचकमे क, केरी, एरी, एर, अर आदिक प्रयोग भेल अछि। उत्तम पुरुषमे मो, मो, मोह आदिके प्रयोग पायल जाइत अछि। सहायक क्रिया जे अवहट्ठ कालमे थाक छल, सहायक क्रियापद थाक जे अवहट्ठ कालमे छल मध्यकालमे ओ थिक भऽ गेल। एखनो हमरा लोकनि थिक ओ थिकके प्रयोग करै छी सहायक क्रियापदक रूपमे बोलचालमे आ साहित्यमे सेहो।
पद सबमे अलंकारक प्रयोग खूब भेल अछि। पद सबमे जतेक अलंकार सब अछि ओ उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, ओ सब अलंकार के प्रयोग भरपूर भेल अछि पदावलीमे। ओकर बाद के जे रचना सब छै ताहिमे पद सबमे ध्वनिक साम्यतासँ पद सबमे ध्वनिक साम्यतासँ संगीत उत्पन्न करबाक प्रयास एहि कालक सब रचनाकारक विशेषता छनि। जतेक मध्यकालक रचना सब छै पदावली सहित ओ सबटा गेयात्मक छै। ओ एहि प्रकारसँ ध्वनिके जे छै से ओ पद सबमे ध्वनिके साम्यता एहि तरहसँ कयल गेल छै जे ओ पढ़बाक कालेमे जहन अहाँ पदावली पढ़बै या ओही तरहसँ जे परवर्ती रचनाकारक सभक रचना पढ़बै तो जेना लगै छै जे ओहिमे एकटा गेयात्मकता जे छै गुंजित भऽ रहल छै। रचना सबमे श्रृंगार रस प्रधान अछि। पद सभक प्रयुक्त भाषा सरल, ललित आ प्रसाद गुणसँ युक्त अछि जे जन सामान्यमे अत्यंत लोकप्रिय भेल। ई तऽ सर्वविदित अछि जे पदावलीके भाषा बहुत सरल छै, बहुत सुमधुर छै, बहुत ललित भाषा छै आ ताहि दुआरे विद्यापति जनकंठार कहेला। एतेक तक जे एहि भाषाके अनुकरण जे छै विद्यापतिके जे पदावलीमे भाषा छै तकर अनुकरण बंगाल आ आसाममे सेहो भेल और एकटा कृत्रिम भाषा ब्रजबुलीके जन्म भेल। ओहि ब्रजबुलिएमे जे छै साहित्यके रचना बंगाल और आसाममे ओ राधा कृष्णक जे मधुर भक्ति छै ताहि पर आधारित ओ लंबा समय तक होइत रहल। जे ओ साहित्यके जे ब्रजबुली साहित्यमे रचना भेल ओ विद्यापतिके ओहि पर पूरा प्रभाव छै। अब देखियौ, संस्कृत भाषासँ आधुनिक आर्य भाषा मैथिलीके जन्म कालक्रमानुसार विभिन्न चरणमे कोना भेल ओकरा जे छै विभिन्न भाषा विज्ञानी लोकनिक मतके ध्यानमे रखैत एकटा तालिकाके माध्यमसँ हम अहाँ सबके बुझायब जे केना मैथिली भाषाके जन्म भेलै। ई तऽ व्याख्याके रूपमे बतेलहुँ मैथिली भाषाके जन्म और विकास केना भेलै। आब एकटा तालिकाके रूपमे अहाँ बुझबै, स्पष्ट रूपसँ बुझि जेबै, कतहु कोनो दिक्कत नहि हैत, आंसर लिखबामे कोनो दिक्कत नहीं हैत। देखियौ, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 BC से 500 BC एकर काल छै प्राचीन भारतीय आर्य भाषाके। एहिमे जे छै वैदिक संस्कृत जाहिमे ऋग्वेदके रचना भेल 1500 BC में, आगू चलि कऽ जे छै 800 BC में लौकिक संस्कृत ने सूत्रकाल जे छै ओहि कालमे 800 BC में लौकिक संस्कृतके जन्म भेल। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एकर काल 500 BC से 1000 AD। अब एही कालमे जे छै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एहिमे अलग अलग क्षेत्रानुसार जे भाषाई विशेषता सब छलै ओहिके आधार पर अलग अलग क्षेत्रमे भाषा सब फराक फराक भऽ गेलै आ ओकरा जे छै भाषा वैज्ञानिक लोकनि उदिच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य आ दक्षिणात्य के रूप में ओकर वर्गीकरण अलग अलग भाषा वर्ग सब जे छलै मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाके ओकर वर्गीकरण केने छथिन। तो उदिच्य से जे छै पश्चिमोत्तर प्राकृत निकललै, प्रतीच्य से राजस्थानी प्राकृत निकललै, मध्यदेशी से सौरसेनी प्राकृत निकललै, प्राच्य से मागधी प्राकृत निकललै और यही प्राच्य से जे छै अर्ध मागधी प्राकृत निकललै। प्राच्य दू भाग में बटल छै, मागधी प्राकृत आ अर्धमागधी प्राकृत।
आ दक्षिणात्य से जे छै महाराष्ट्रीय प्राकृत निकललै। आब देखियौ, अब एकर बाद एलै ई 500 BC से 1000 AD के बीच के काल जे छलै, ओहिमे एलै एकटा 800 AD में 800 ईस्वी में एलै अपभ्रंश काल। ओहि अपभ्रंश काल में जे छै ई प्राकृत भाषा सब अपभ्रंश में ओकर परिवर्तन भऽ गेलै। आ ओहो क्षेत्रानुसार अलग अलग जे प्राकृत सब छै ओहिसँ अलग अलग अपभ्रंशक जन्म भेलै। जेना देखियौ, पश्चिमोत्तर प्राकृत से की भेलै? पश्चिमोत्तर अपभ्रंश के जन्म भेलै। राजस्थानी प्राकृत से राजस्थानी अपभ्रंश के जन्म भेलै। सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश। मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश के जन्म भेलै। और एही से मागधीय अपभ्रंश जे छै मैथिली भाषा निकललै अछि, से आगू देखबै। अब देखियौ, तहिना अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश निकललै। ये महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश निकललै। अब देखियौ प्राचीन मैथिली काल, एहि टेबल में अहाँ देखियौ स्पष्ट रूप से बुझि जेबै पूरा। प्राचीन मैथिली के काल की छै? 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी। एकरा कहल जाइ छै मैथिली भाषा के अपभ्रंश वा अपभ्रंश आ अवहट काल। एकरा कहल जाइ छै मैथिली भाषा के अपभ्रंश आ अवहट काल। अब देखियौ टेबल में देखियौ, काल प्रचलित भाषा, रचनाकार, रचना। अब अपभ्रंश काल के जे काल छै, ओ अपभ्रंशो काल जे छै, मतलब ई जे काल छै प्राचीन मैथिली के काल, ओ अध्ययन के सुविधा के दृष्टि से ओ दू काल में विभाजित छै, अपभ्रंश काल आ अवहट काल। ओकर जे प्रारंभिक काल छै ओ थिकै अपभ्रंश काल। एकर जे समयावधि छै ओ छै 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी, अपभ्रंश काल के। एहिमे प्रचलित भाषा कोन कोन छलै अपभ्रंश काल में? मगही, मैथिली, बंगला, असमिया, उड़िया। ई सबटा जे छै भाषा सब, ई सबटा अपन फराक स्वरूप के एहि काल में अपभ्रंश काल में 800 से 1200 ईस्वी के बीच में ओ प्रकट नहीं केने छलै। एहि काल में रचना कोन भेलै? 84टा रचनाकार जे छला, 84टा सिद्ध लोकनि। और रचना सिद्ध साहित्य चर्यापद, ई रचना ओहि काल में भेल। अब तहिना फेर देखियौ एकर दोसर काल जे छै प्राचीन मैथिली का, ओ थिकैक अवहट काल। अवहट काल के की काल छै? 1200 ईस्वी से लऽ कऽ 1400 ईस्वी तक। अवहट्टक रूप में जे छै, ओहि कालक भाषा की छलै? भाषा छलै अवहट्टक रूप में प्राचीन मैथिली। ओहि काल में जे रचनाकार छला अवहट्ट काल में 1200 से 1400 ईस्वी के बीच में जे रचनाकार छला, वो के छला? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ई कर्नाट वंशीय राजा नान्यदेवक दरबारी कवि छला। आ हिनकर जन्म जे छै 1290 ईस्वी आ मृत्यु 1325 ईस्वी में भेलनि। ओहि काल के दरमियान ई अबै छथिन 1200 से 1400 के बीच में। 1290 में जन्म भेल छनि आ 1325 में मृत्यु भेल छनि। ओकर बाद एही काल में विद्यापति ठाकुर एलखिन। हिनकर जन्म 1350 ईस्वी मानल जाइत छनि आ मृत्यु 1450 ईस्वी। एहि काल के जे रचना सब छलै ओ वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम जे कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के रचना थिकनि, आ कीर्तिलता जे कि अवहट्ट में विद्यापति रचना केलनि। आब देखियौ, ओ तऽ भऽ गेल प्राचीन मैथिली। आब आबि जाउ मध्यकालीन मैथिली में।
मध्यकालीन मैथिलीमे जे छै एकर काल छलै 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। और एहि कालमे 1400 से 1700 ईस्वी, 1400 से 1800 ईस्वी, चूँकि पंडित गोविंद झा जे छै 1800 ईस्वी से नवीन मैथिलीके प्रारंभ मानै छथिन। तो एहिमे प्रचलित भाषा जे छै मध्यकालमे की छलै, मध्यकालीन मैथिली, मध्यकालीन मैथिली छलै प्रचलित भाषा। और रचनाकार सब जे छला विद्यापति आ हुनक समकालीन आ परवर्ती रचनाकार सब, रचना जे छै ओहि कालक की छलै, पदावली, आ पदावलीके अनुकरणमे अन्य रचना सब, मध्यकालीन मैथिली नाटक सेहो एहि कालमे भेल। अब फिर देखियो मध्यकालीन मैथिली के बाद फिर आबि गेलै नवीन मैथिली। नवीन मैथिली एकर प्रादुर्भाव भेलै 1800 ईस्वी में और एकर काल छलै 1700 ईस्वी के उत्तरार्ध से लऽ कऽ 1800 ईस्वी तक। नवीन मैथिली एकर प्रचलित भाषा जे छै ओहि कालक की छलै, नवीन मैथिली भाषा। आ रचनाकार ओहि कालमे के भेला तऽ मनबोध, आ हुनकर रचना की छलनि तऽ कृष्ण जन्म। अब फिर आधुनिक मैथिली, आधुनिक मैथिली जे छै ओकर प्रादुर्भाव 1860 ईस्वी से मानल जाइ छै। ओहि कालमे एकर जे काल छै आधुनिक मैथिली का 1860 से प्रारंभ, 1860 से प्रारंभ मानल जाइ छै। और प्रचलित भाषा छलै आधुनिक मैथिली। रचनाकार ओहि समय के छला चंदा झा। हुनक रचना सब जे छनि गीत सुधा, गीत सप्तशती, अहिल्या चरित नाटक, महेशवाणी संग्रह, महाकाव्य आ राम काव्यक श्री गणेश या केने छथि कविश्वर चंदा झा। समसामयिक सामाजिक समस्या पर रचना आरंभ भेल एहि कालमे, आधुनिक मैथिली कालमे 1860 ईस्वी से। अब आधुनिक मैथिली के बाद फिर अत्याधुनिक अथवा समसामयिक मैथिली, एकर काल जे छै मानल जाइ छै 1900 ईस्वी से एकर प्रारंभ मानल जाइ छै। 1900 ईस्वी से प्रारंभ। प्रचलित भाषा अत्याधुनिक अथवा समसामयिक मैथिली। रचनाकार विभिन्न आधुनिक रचनाकार सब, रचना समसामयिक समस्या आ मानव जीवनक विविध पक्ष पर रचना सब। ई छल संपूर्ण। ई तालिका के माध्यम से सेहो देखेलहुँ, बतेलहुँ जे मैथिली भाषा के जन्म कोना भेल आ कोना ओ विकास यात्रा के संपन्न करैत अत्याधुनिक मैथिली, समसामयिक मैथिली तक पहुँचल। अब एखनो ओकर विकास यात्रा जारी अछि। मैथिली भाषा में नव नव शब्द समक समावेश भऽ रहल अछि। तऽ ई छल मैथिली भाषा के उद्भव, विकास और विभिन्न कालक जे विशेषता सब छै मैथिली भाषाक, तकर संपूर्ण रूप से ई क्लास में बतेलहुँ।